अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो आज आपके साथ बात करेंगे जी के जो कि मैं हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 10 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, हार्दिक पांड्या का बयान निकलकर सामने आया है, क्या वो बॉलिंग करेंगे या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे जी कि स्टोनिस के हवाले से एक अपडेट आ रही है, क्या वो कल का मैच खेलेंगे या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग से बात करेंगे जी कि टीम इंडिया को फाइन हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन क्यों फाइन हुआ, क्या ऑस्ट्रेलिया को फाइन होना चाहिए था, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद जो हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं जी, वो करने जा रहे हैं कि बाबर आजम की गर्लफ्रेंड निकलकर सामने आई है, वो क्या सीन है, उन्होंने आके प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पाकिस्तान में, इस टाइम क्या चल रहा है यहाँ पे, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग बताएंगे जी कि बिग बैश में सिडनी थंडर ने जो है वो क्या किया, उसके बाद से आप लोग से खबर शेयर करेंगे। और इसके बाद बताएंगे जी कि एक जो है संदीप की ओर से खबर निकलकर सामने आ रही है, वो क्या खबर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और प्लेइंग 11 के ऊपर भी खबर आई जी कि कल प्लेइंग 11 क्या खेलने वाली, क्या कोई तब्दीली होने जा रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। हार्दिक ने अपनी बॉलिंग के ऊपर डाउट स्टेटमेंट जारी की है, क्या स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है उनकी। अली बहुत बड़ा सवाल है और कुरनाल के हवाले से भी वो भी खबर है। बहरहाल हार्दिक ने अली अपनी बॉलिंग के हवाले से यह कहा है क्योंकि सब सवाल यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो छठा बॉलर एक मिस हो रहा है, जो मेन एक प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने रन्स जो बना लिया था, क्योंकि इंडिया के पास एक बॉलर शॉर्ट नजर आ रहा था। अगर आप देखेंगे तो कोई ऑस्ट्रेलिया ने भी इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास पार्ट टाइमर थे, मैक्सवेल की सूरत में, स्टॉइनिस की सूरत में, लेकिन भारत के पास पार्ट टाइमर नहीं थे। हार्दिक से सवाल पूछा गया कि आप बॉलिंग कब करोगे, क्योंकि टीम इंडिया बैडली आपको मिस कर रही है बॉलिंग में। तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आगे मेजर सीरीज आ रही हैं, वर्ल्ड कप आ रहे हैं, वर्ल्ड T20 आ रहा है, भारत में है, फिर 21 में ऑस्ट्रेलिया में भी है। वो कह रहे थे कि मैं नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हूं अपनी बॉलिंग की, मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं बॉलिंग कब करूंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मैं जल्द बॉलिंग करूंगा और मैं काम इस पर कर रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं अभी जल्दबाजी में बॉलिंग कर लूं इंटरनेशनल लेवल पे, या इवन आईपीएल में भी वो कहती है मैंने इसलिए बॉलिंग नहीं की कि मैं अगर जल्दबाजी में बॉलिंग कर लूं और बाद में जो मुझे इंजरी हो जाए तो मैं टीम से बाहर चला जाऊं। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि मैं नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही मैं बॉलिंग करता हुआ दिखाई दूंगा। क्योंकि अली अगर हार्दिक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो एक जो छठा बॉलर होता है, और इवन हार्दिक की बॉलिंग को टीम इंडिया बहुत मिस कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा मिस कर रही है। सही है। इसके बाद दो जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो स्टोनिस के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल का ओडीआई जो है वो स्टोनिस शायद मिस कर जाए। बिल्कुल अली, क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी। आई थिंक कुछ 7th ओवर वो डाल रहे थे अपना भारत के अगेंस्ट, उस टाइम उनको बाहर चले गए थे इंजरी के बाद। तो अब खबर यह आ रही है कि स्टॉइनिस फिट नहीं है और स्टॉइनिस जो है वो नहीं खेलेंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो सेम टीम रहेगी, लेकिन ये एक ऑस्ट्रेलिया चेंज करने जा रहा है कल के मैच में, जो फोर्सफुली चेंज है। स्टॉइनिस नहीं खेलेंगे और उनकी जगह किसी नए बंदे को जो है मौका मिलेगा, क्योंकि वो अब फिट नहीं है। बहरहाल बैटिंग में तो स्टॉइनिस ने रन नहीं बनाए थे, लेकिन आईपीएल बड़ा उनका अच्छा गया था, तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया बड़ी उम्मीद लगा रहा था कि स्टॉइनिस जो है वो भारत वाली सीरीज में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। अच्छा, तो इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या से एक सवाल पूछा गया कि इंडिया एक छठे बॉलर को मिस कर रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया। हाँ ये बहुत ही फैंस बड़ी नाराज इस बात पे, हार्दिक की इस बात पर हो गए हैं, क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने बैटिंग खेली थी, जो 90 रन का उन्होंने शानदार इनिंग खेली थी, बहुत उनको प्रेज भी मिला था, फैंस की तरफ से बहुत प्यार मिला था। लेकिन फैंस बड़े नाराज हुए क्योंकि हार्दिक से पूछा गया कि आप गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, छठा बॉलर भारत बहुत मिस कर रहा है, तो छठा बॉलर का क्या किया जाए। तो हार्दिक ने इसका आंसर कहा, उन्होंने कहा कि आप पांड्या फैमिली में झांक कर देख लें, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। पांड्या फैमिली में देख लें, तो पांड्या फैमिली का क्या मतलब है, पांड्या फैमिली का मतलब है कुरनाल पांड्या को आप देख लें। इस पर फैंस और मीडिया काफी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो छठा बॉलर का जो वैक्यूम आया हुआ है वो हार्दिक ही की वजह से आया, क्योंकि उनको इंजरी है, उन्होंने अपने आप पे क्योंकि जाहिर है अगर वो अपना थोड़ा और आराम करते, 2018 का जो एशिया कप था तब से उनको इंजरी जो है वो उनके साथ चिपकी भी है, प्रॉपर उन्होंने आराम नहीं किया तब से। तो फैंस कह रहे हैं कि वो जो वैक्यूम है वो आप ही की वजह से, और आप जो है वो कह रहे हैं कि हम आपके भाई की तरफ चले जाएं, क्योंकि कुरनाल पांड्या का क्या है, अभी कुरनाल पांड्या को थोड़ा सा और टाइम चाहिए। कुरनाल पांड्या T20 में तो वाइटल रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन ओडीआई एक लंबा फॉर्मेट है और जडेजा भी उस फॉर्मेट में है। हाँ अब बात की जा रही है कि शिवम दुबे हो गए, इनकी तरफ जाएं या किसी नए बंदे की तरफ जाएं, लेकिन होता अली क्या है, जो पार्ट टाइमर चाहिए ना अभी इस टाइम टीम इंडिया को, वो केदार यादव टाइप का चाहिए। यानी कि ये जो 5 ओवर डाल रहा हो लेकिन प्रॉपर बैट्समैन हो, जैसे मनीष पांडे हो गए या श्रेयस अय्यर हो गए, मानिश पांडे, श्रेयस अय्यर, इनमें से अगर कोई गेंद डालता है तो भारत को जो है वो फायदा होगा। लेकिन अगर आप इनको ले आते हैं, शिवम दुबे हो गए, शिवम दुबे भी चलिए अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन कुरनाल पांड्या जैसे हो गए, तो कुरनाल पांड्या जडेजा का कॉम्पिटिटर है,
वो वाला वैक्यूम नहीं फिल कर सकते जो एक अभी टीम इंडिया मिस कर रही है, क्योंकि अगर कुरनाल आएंगे तो वो ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर आएंगे, उस सूरत में जडेजा को फिर बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन हार्दिक ने जो कहा है वो कहते हैं जी कि आप पांड्या फैमिली में देख लो। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो इंडिया के हवाले से आ रही है, अच्छी खबर नहीं है। टीम इंडिया को फाइन हुआ है जी स्लो ओवर रेट की वजह से 20%। अच्छा, फाइन तो हो गया और ये आपने काफी सुन ली होगी खबरें, लेकिन क्योंकि ये जो मैच था इसको सबसे स्लोएस्ट मैच करार दिया गया, ओडीआई में सबसे लंबा गया, और काफी लोग इस पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार मैच इतना लंबा चला गया। मैं देख रहा था जितने भी ट्विटर में जो है, चाहे इंडियन क्रिकेटर्स हो, फॉरेन क्रिकेटर्स हो, चाहे बाहर वाले हो, बड़ा बुरा भला बोल रहे थे यार ये वर्स्ट पैथेटिक फलाना ये वो। मैं तो कहता हूं मेरे ख्याल से तो अगर मैच लंबा भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी तो मुझे लगी हुई, उनको तो पैसे बन रहे हैं, एडवर्टाइजर खूब एड चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस मैच की वजह से 20% टीम इंडिया को फाइन लगाया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई इतना अच्छा नहीं खेला, उन्होंने भी बहुत एंड तक लेकर गए थे। तो बात ये की जा रही है कि खाली भारत ही पे 20% क्यों फाइन किया गया, ऑस्ट्रेलिया पे भी करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया भी अपने टाइम से आगे जा रहा था, लेकिन बहरहाल सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया पे फाइन किया गया। और एक बात ये भी चल रही है कि जो वर्ल्ड सुपर लीग है मे बी उसके अंदर अगर आपके जो है वो ज्यादा आप मतलब टाइम से आगे डालेंगे ओवर्स, तो उस पे आपका पॉइंट्स की भी कटौती होगी। अच्छा। तो लेट्स सी क्या जाता है, लेकिन ये काफी बड़ा सेटबैक है। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बाबर आजम की एक मुमकिना जो है गर्लफ्रेंड निकलकर सामने आई, नामुमकिन गर्लफ्रेंड निकलकर सामने आई है, जो उन्होंने आके जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बयान दिया कि 10 साल से बाबर आजम जो है मेरे बॉयफ्रेंड है और डिफरेंट हमारे रिलेशन रहे। और क्या कहानी है बताएं आप। फजूल आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल बकवास एक आई है, और वो कहती है जी कि जब 15 साल के थे बाबर आजम तब से मेरा उनके साथ अफेयर है। कोई बाबर आजम से कोई 10-15 साल उनकी एज ज्यादा है, आंटी आई हैं और वो कहती हैं जी कि बाबर आजम का मेरे साथ अफेयर था, बाबर आजम जो है वो मुझे यूज करते थे, फलाना करते थे, ये करते थे। आप खाली इतना कह सकते हैं कि जो ऐसे ही सेलिब्रिटीज या खिलाड़ी ये ऊपर जाते हैं तो लोग आ जाते हैं इनको खींचने के लिए, या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आ जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि पैसे बटोरने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह वो आई हुई हैं और खूब सोशल मीडिया में हाइप बनी हुई है। लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल से ये इंतहाई गलत है और एक्शन होना चाहिए इस तरह के जो फजूल लोग होते हैं, क्योंकि ना उनके पास कोई सबूत है, बस मुंह उठाकर आ गई है कि भाई बाबर आजम की जो वो मैं गर्लफ्रेंड हूं। भाई अगर आपके पास सबूत है 10 साल से अगर आप उनके साथ हैं तो कोई प्रूफ दिखाइए, वरना फजूल की बातें करके अपना भी टाइम ना जाया कीजिए, हमारा भी ना कीजिए। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बिग बैश के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। सिडनी थंडर ने मैच को जीत लिया। बिल्कुल, वुमेन बिग बैश का रिजल्ट आ गया है, आज हुआ फाइनल और सिडनी थंडर जो वुमेन की टीम थी उसने जीत लिया और उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो संदीप मिश्री के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। लेमिशन के हवाले से, मिश्री दूसरे निकल गए मेरे मुंह से, जो कि नेपाल को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लीग्स में हमें नजर आते हैं, चाहे वो पीएसएल, बिग बैश, आईपीएल, हर जगह में वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे होते हैं। तो उनको कोविड हो गया था, उनको कोविड पॉजिटिव आ गया। संदीप लेमिचेन को डिफरेंट फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते हैं, डिफरेंट लीग्स की तरफ से खेलते हैं। इस बार बेचारे अनलकी रहे, आईपीएल में थे लेकिन उनको एक भी गेम खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन संदीप लेमिचेन का जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया कोविड, तो हम उन्हें यही कहेंगे कि जल्दी से उनकी रिकवरी हो जाए। सही है। और इसके बाद जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान के दाऊद एक खिलाड़ी के हवाले से आ रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए न्यूजीलैंड के अंदर। पहले मजीद 6 थे, अब एक और हो गए। बिल्कुल, क्योंकि पहले 6 हो गए थे तो दोबारा आज न्यूजीलैंड ने टेस्ट किया गया और उसमें अब एक टेस्ट और पॉजिटिव आ गया, तो अब कुल मिला के 7 जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड ने कहा कि अभी प्रैक्टिस नहीं है, इन्हें करने देंगे, लेकिन उसके बाद मंडे को दोबारा इनके टेस्ट किए जाएंगे। सही है। प्लेइंग 11 भी दाऊद एक निकलकर सामने आ रही है जो कि इंडिया की कल होने जा रही है। तो दाऊद सुनने में ये आ रहा है, खबरें ये वसूल हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया से कि सेम प्लेइंग 11 के साथ इंडिया जा रहा है। हाँ, अभी तक यही खबरें आ रही है कि सेम के साथ ही जाया जाएगा। अब कुलदीप का नाम आ रहा है क्योंकि अली मसला क्या आ रहा है कि टीम इंडिया मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और जब कुलदीप होते थे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। अब मैं तो ये चाह रहा हूं अली कि आप थोड़ा सा कल कुछ गैम्बल करें और आप कुलदीप को खिलाएं। आप नवदीप सैनी को बाहर बिठाएं, नवदीप सैनी की जगह आप कुलदीप को लाएं, और मेरे ख्याल से ये एक चेंज होना चाहिए। आप ऊपर से जो है वो आप ठीक है सेम टू सेम ही रखें, धवन के साथ जाएं, माइक के साथ जाएं, 3 पे विराट कोहली के साथ जाएं, 4 पे केएल राहुल के साथ जाएं, उसके बाद जो है 3 आउट पे आप श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे, क्योंकि जाहिर है अभी बैटिंग आप उसको थोड़ा आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। फिर 4 आउट पे आप हार्दिक के साथ जा रहे हैं, 5 आउट पे जडेजा के साथ जा रहे हैं, लेकिन नवदीप सैनी बॉलिंग भी आप सेम रखें। बुमराह शमी तो चले वो खेलेंगे। नटरजन पे लोग बहुत कर रहे हैं कि नटरजन को आप खिला दें, और आईपीएल में जैसे आईपीएल सेंसेशन बनकर निकले थे, इवन कपिल देव का ये स्टेटमेंट है कि नटरजन इस आईपीएल का बेस्ट बॉलर भी है और बेस्ट फाइंड भी है। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा गैम्बल कर सकते हैं, नटरजन या कुलदीप को आप नवदीप सैनी की जगह खिलाएं और नवदीप सैनी को इस मैच में बाहर बिठाएं, क्योंकि ये मैच भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी है। अगर सिडनी का ये आज का मैच भारत हार गया तो फिर
ओडीआई सीरीज भारत हार जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा, पसंद आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। दाऊद को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और फेसबुक पर हमें सबसे पहले फॉलो कर लें, सारी आपको अपडेट्स वहां पे मिलती हैं। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।